कहाँ लेके जा रहे थे अंश को? कहाँ लेके जा रहे? मामा, आप अंकल पे गुस्सा क्यों कर रही हो? बड़े पापा मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे थे, तो अंकल उन्हें रोक रहे थे। खांसी हुई है ना मुझे, इसीलिए। अंकल बहुत अच्छे हैं। इन्होंने ही तो आपकी हेल्प की थी। आप हॉस्पिटल ले गए थे, मेरे साथ फुटबॉल भी खेलता है, और पता है बड़ी मम्मी के घर ही रहते हैं, उनकी किराएदार है ना। अंश, चलो बेटा घर चलो। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? आरती, घर चल, वहीं पे बात करेंगे। जो बीच सड़क में अंश के सामने बात करना ठीक नहीं है। चल बेटा, आजा। क्यों रे हीरोइन, किसको ठिकाने लगा के आई है रे? मेरे से आंखें चुराएगी? अरे हम तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो क्या कहते हैं, चोर चोर मुसेरी बहन। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन परी को छोड़ दीजिए प्लीज। भाई साहब, इस तरह से मिन्नतें करने से कुछ नहीं होने वाला। कानून अपने हिसाब से काम करता है। आप प्लीज जाइए। ये परिधि की जमानत के पेपर्स हैं इंस्पेक्टर, क्या हम उससे ले जा सकते हैं? मैंने कहा था कि पंकज भैया के होते हुए परिधि को कुछ नहीं हो। परिधि सिंधिया को ले आओ। वकील साहब, जमानत तो आपने करवा दी, लेकिन ये केस अब और भी ज्यादा उलझ गया है। जिस स्पॉट बॉय ने सबसे पहले पुलिस को इस केस के बारे में बताया था, उसका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया, और हमारा शक है कि ये एक्सीडेंट हुआ नहीं, जानबूझकर करवाया गया है। करण मेहता का मर्डर सेल्फ डिफेंस में नहीं, एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। अब कातिल इस केस के सारे सबूत और गवाहों को मिटा देना चाहता है।
इंफॉर्मेशन के लिए थैंक्स। ये जानकारी पंकज भैया के बहुत काम आएगी परिधि को बेकसूर साबित करने में। थैंक यू। परी, परी, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें इस तरह लॉकअप में बैठना पड़ा और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी परी। रति, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारा प्यार ही तो परिधि की ताकत है, उसकी हिम्मत है। पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास से ही तो टिका रहता है। इसमें थोड़ी सी भी कमी मत आने देना। फिर देखना, कोई भी मुसीबत तुम्हारे इस प्यार की बुनियाद को नहीं हिला पाएगा। अब घर चलो। इंस्पेक्टर साहब, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मीडिया को इस केस से दूर रखिएगा। इस केस के बारे में मीडिया को पता चल गया तो दोनों परिवार की बदनामी होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूँ, आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ऐसा नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट सर, थैंक यू। चलो भाई। पहले मेरा पीछा करते हुए ललितपुर आ गए, मेरी जान बचाने का नाटक किया। राज, आज मेरे अंश को मुझसे छीन कर लिए जा रहे थे ना? अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचती तो। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मेरा ऐसा कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं था आरती। खबरदार, खबरदार, जो अपनी गलती से बात पर मेरा नाम भी लाए तो। ये हक आप खो चुके हैं। और आप दोनों मुझसे कहा कि प्रशांत इसी शहर में, ये क्यों नहीं बताया कि वो आप दोनों के बीच इसी घर में रह रहा है? क्यों मां? मैं पूछती हूँ क्यों? आपने इन्हें यहाँ रहने की इजाजत ही क्यों दी? मेरे अंश के करीब कैसे आने दिया? जानती ना कि मैं इनकी परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहती अंश पर। फिर क्यों? मुझसे कहा था आपने कि प्रशांत बदल गए, अपनी गलतियों का पछतावा है उन्हें। अब देख ले अपनी आंखों से, कितना बदल गए और कितना पछतावा है इन्हें। माँ, बाबूजी, मैं अभी भी कह रही हूँ ये किसी मकसद से ही आए हैं इस घर में। फिर से मेरी जिंदगी में कोई तूफान मचाने आए हैं ये। लेकिन एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहती हूँ, मैं अपने परिवार पर कोई आंच नहीं आने दूंगी माँ। अब प्रशांत यहाँ नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। चले जाइए यहाँ से, मेहरबानी कीजिए हम पर और चले जाइए। जाओ प्रशांत, जाओ, जाइए। आरती, रुक जाओ। किसने दिया है तुम्हें यह हक? प्रशांत हमारा बेटा है और हमारे घर से बाहर निकालने का हक किसने दिया तुम्हें? सॉरी बाबूजी, गलती हो गई मुझसे। भूल गई थी कि मैं इस घर की बेटी नहीं, बहू। इस घर की किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं।
मैं बच्चों को लेकर चली जाती।